झी 24 तास एक पाऊल पुढे। कल अनशन जो हो रहा है उसकी जो हमारी मांगे हैं उनको एक बारी मैं दोहरा देता हूं। हम ये अनशन लोकपाल बिल के लिए, लेकिन लोकपाल बिल सरकार क्यों नहीं ला रही है? पूरा देश मांग कर रहा है कि अन्ना जी जो जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे हैं उसके साथ है पूरा देश। इसके बावजूद सरकार जो जन लोकपाल बिल नहीं ला रही है, वो बहुत सोचने पे पता चला कि 34 मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनमें से 15 मंत्री ऐसे हैं, और भी ज्यादा होंगे लेकिन उनके खिलाफ सबूत अभी हमारे पास नहीं है। 15 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप लगे हैं कि अगर आज वो ये लोकपाल बिल पास कर दें तो कल इन लोगों को जेल हो जाएगी, इनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इसीलिए सरकार लोकपाल बिल नहीं ला रही है। तो हमारी पहली मांग है कि इन 15 मंत्रियों के खिलाफ आप स्पेशल जांच दल बिठाइए और वो स्पेशल जांच दल की अध्यक्षता 3 ईमानदार रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस उसकी अध्यक्षता करें। इन्होंने टीम अन्ना के खिलाफ बहुत आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि अरविंद भ्रष्ट है, किरण जी भ्रष्ट है, प्रशांत भ्रष्ट है। हमारा कहना है ये स्पेशल जांच दल आपके भी 15 मंत्रियों की जांच कर ले और हमारे भी सारे मेंबर्स की जांच कर ले। जितनी सजा कानून में लिखी है, अगर हमारे किसी के खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो हमें दुगनी सजा दे दीजिए। दूसरी मांग हमारी है कि ये जितनी पार्टियां हैं इनके अध्यक्ष जो हैं पार्टियों के, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई का दुरुपयोग करके सरकार उनकी गर्दन मरोड़ती है और उनसे संसद के अंदर उनकी सहमति लेती है, उनका सपोर्ट लेती है। तो जिन जिन पार्टी अध्यक्षों के खिलाफ सीबीआई के केसेस चल रहे हैं वो सारे सीबीआई के केसेस भी स्पेशल जांच दल को ट्रांसफर किए जाएं। और तीसरी मांग है कि ये संसद का भी शुद्धिकरण की जरूरत है। 162 लोकसभा में और 39 राज्यसभा में ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले चल रहे हैं और वो 25-25 साल तक चलते रहेंगे। और जब तक ऐसे अपराधों के मामले सांसदों के खिलाफ चल रहे हैं तब तक ये सांसद कभी भी जन लोकपाल बिल पारित नहीं करेंगे। तो एक तरफ मंत्रिमंडल के शुद्धिकरण की जरूरत है और दूसरी तरफ संसद के शुद्धिकरण की जरूरत है। तो इन 162 और 39 सांसदों के खिलाफ भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं जो कि 6 महीने के अंदर अपना मुकदमा सुनाएं। इन 15 मंत्रियों में प्रणब मुखर्जी साहब का नाम भी है और ये देश का दुर्भाग्य है कि बिना जांच हुए इतने सारे दागों के साथ प्रणब मुखर्जी साहब कल देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। बेहतर होता कि अगर प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बनने के पहले इनके खिलाफ जितने आरोप लगे हैं उनकी जांच हुई होती और अगर वो जांच में पाक साफ मिलते तब वो अगर देश के राष्ट्रपति बनते तो पूरे देश को उनके ऊपर गर्व होता। लेकिन आज इतने दागों के साथ, इतने भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ जब वो देश के राष्ट्रपति बन रहे हैं तो ये एक दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है जिन पार्टियों ने उनका समर्थन किया है उन सारी पार्टियों ने देश को धोखा दिया है। किस बिला पे? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन सब लोगों ने यूपीए के कैंडिडेट को समर्थन किया। देश ये जानना चाहता है क्या ये सौदेबाजी का नतीजा था? क्योंकि सुबह मुलायम सिंह जी ने बोला कि मैं एपीजे अब्दुल कलाम को सपोर्ट करूंगा और शाम को उन्होंने कहा कि मैं प्रणब मुखर्जी साहब को सपोर्ट करूंगा। तो बीच में क्या सौदेबाजी हुई? देश ये जानना चाहता है। तो हमारे लिए आर या पार की लड़ाई है। इस बार हम लोग झूठे आश्वासन से नहीं उठने वाले हैं। हमने देख लिया कि सरकार केवल धोखे पे धोखा और षड्यंत्र रचती है। तो इस बार झूठे आश्वासन से नहीं उठेंगे, इस बार समाधान लेके ही उठेंगे और नहीं तो हम वहां से बिल्कुल नहीं उठेंगे। एक हम देश के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो जो लोग साथ में अनशन कर सकें, जंतर मंतर आके कर सकें, अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में कर सकें, जितने ज्यादा दिन के लिए कर सकें, अथवा कम से कम एक दिन के लिए तो सारा देश कल उपवास रखे अपने शुद्धिकरण के लिए, आत्मशुद्धिकरण के लिए और देश के लिए। देश की हालत बहुत खराब है और उपवास शुद्धिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो हम देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक दिन का उपवास रखें और देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए प्रार्थना करें। एक बताना चाहता हूँ, ये जो 15 मंत्री हैं
उसमें से कई लोगों ने ये कहा कि फिर मानने को लगता है कि हमारे ऊपर आरोप है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते। अरे कोर्ट में क्यों भेजते हैं आप? प्रशासन सेवा और न्याय व्यवस्था ये दोनों लाइन समांतर है। प्रशासन सेवा में नीचे से लेकर ऊपर तक दंडात्मक कार्रवाई के अधिकार दिए हैं। डीडीओ से लेकर तहसीलदार से लेकर कलेक्टर से लेकर कमिश्नर से लेकर सबको अधिकार है दंडात्मक कार्रवाई की। तो प्रशासन सेवा के इधर जो बातें होती है उनको आप कोर्ट में क्यों जाना। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।